Please subscribe Lingwithor and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। रज़िया ने घूंघट को ठीक कर दिया। इससे पहले ना रज़िया ने अकबर को देखा था और ना अकबर ने रज़िया को, क्योंकि पहले लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिलने तो दूर की बात दूर से भी एक दूसरे को नहीं देखते थे, जबकि आजकल जब तक दोनों एक दूसरे को ना समझे तब तक शादी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, अकबर ने आहिस्तगी से कहा। रज़िया ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वो खामोशी से बैठ गया। उम्मीद है तुम ठीक हो। ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ तमाम तर ज़िंदगी के राज आपके गोशो गुजार कर दूँ, ताकि हमारी आइंदा ज़िंदगी में कोई किस्म की गलतफहमी ना हो। अकबर ने रज़िया को मुँह दिखाई में गहने यानी कंकर देते हुए कहा, मैं बहुत सादा इंसान हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताना। हर ज़रूरत पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे घर को जन्नत तुमने बनाना है। कोई शिकवा या मसला हो मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा तो रज़िया ने भी हाँ में सर हिला दिया। इससे कबल कि वो और बात कर पाते, अचानक दरवाज़ा बजने लग गया। चाचू जल्दी आओ जल्दी, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। बाहर से शाहिदा की आवाज़ आई। ये सुनते ही उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भाभी को देखने के लिए भाग गया, जबकि रज़िया परेशान सी अपने कमरे में बैठी रही। दरवाजे तक आई। सामने छोटी जिटानी यानी सरवर की बीवी को आवाज़ दी। भाभी क्या हुआ? बड़ी भाभी को सब ठीक तो है ना? रज़िया ने भाभी को पास आते देखकर पूछा। चंदा तुम जाकर सो जाओ, फजूल में परेशान न हो और आज से इस तरह के तमाशों की आदत डाल लो। ऐसे छोटे मोटे ड्रामे तुम्हें हर दूसरे दिन देखने को मिलेंगे, भाभी ने मुस्कुराकर रज़िया को कहा, जबकि रज़िया ने हैरत और नासमझी से इसकी जानिब देखा। मतलब भाभी? मैं समझी नहीं, रज़िया ने कहा, जिस पर भाभी ने मुस्कुराकर रज़िया का हाथ पकड़ा और रूम में ले आई। अभी तुम बहुत मासूम हो, सब समझ जाओगी और आहिस्ता आहिस्ता और अकबर का इंतज़ार न करना, सो जाना, भाभी ने नरमी से कहा। रज़िया ने खामोशी से इनकी बात पर अमल किया और काफ़ी देर इनके इंतज़ार की बात नींद गालिब आ गई। पता नहीं रात का पिछला पहर था कि अकबर कमरे में आया और बेड पर सोते रज़िया को देखकर मुस्कुराया, जो ठंड की वजह से एक तरफ चिपकी हुई थी। उस पर चादर डाली और ख़ुद भी सोने लेट गया। सुबह अभी 4 बजे नहीं हुए थे कि दरवाज़ा तेज़ी से बजने लगा। रज़िया ने डर कर आंखें खोली तो देखा दरवाज़ा मुसलसल बज रहा है। रज़िया ने पास सोते हुए अकबर पर नज़र डाली, जो पता नहीं किस वक्त कमरे में आए थे, और जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने देखा तो बड़ी जेठानी गुस्से से घूर रही थी। बीबी सुबह हो गई है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं कि दुल्हन और दूल्हा सुबह सवेरे तक क्यों कमरे में सोते रहे। और वैसे भी मेरे घर में जवान बेटियां हैं, मैं आज बता रही हूँ, इसको अपने पल्ले बांध लो, अगली दफ़ा मुझे ना आना पड़े। भाभी ने कहा। जी भाभी, रज़िया ने जवाब दिया। चलती हूँ, बड़ी भाभी ने मुंह बनाकर कहा और चली गई, जबकि रज़िया दरवाजे में खड़ी हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। इतनी बेइज्जती पहली दफ़ा महसूस हो रही थी। इसी एहसास ने रज़िया की आंखों में आंसू लाए। आंसू साफ करने के बाद कमरे में आई और एक नज़र अकबर पर डालकर फिर वॉशरूम की तरफ चल गई। वॉशरूम में आंसू बहा कर मुँह धोया। इस वक्त रज़िया को सब अपने घर वाले बहुत याद आ रहे थे। वो लड़की नाजों से पली हुई थी। कभी इस तरह सख्त लहजे में किसी ने बात नहीं की थी, मगर यहाँ तो पहले ही दिन इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ गया था। रज़िया ने वज़ू किया और कमरे में आकर जानमाज बचाया और नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी फजर की नमाज में कुछ देर बाकी थी। थोड़ी देर बाद जब दिल बहला और फिर पुरसुकून होकर बाहर की तरफ चली गई, मुबादा कहीं भाभी फिर से न आ जाए। पुत्र
इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नींद नहीं आई क्या? तबीयत तो ठीक है ना? अकबर की वालिदा यानी सास ने रज़िया को बाहर आते देखकर प्यार से पूछा। जी अम्मा, मैं ठीक हूँ, जाग गई हूँ। वैसे भी तो अब नमाज का वक़्त हो रहा है, तो बस फिर मैंने सोचा कुछ देर आपके पास बैठ जाऊँ। रज़िया ने मुस्कुरा कर कहा। जीती रही पुत्र, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। कोई परेशानी हो तो माँ समझ कर बताना, मुझे शर्म वाली कोई बात नहीं। सास ने प्यार से रज़िया के सर पर हाथ फेरा। जी माँ जी, रज़िया ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त वो रज़िया को बिल्कुल अपनी माँ लगी थी। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सास बहू ने नमाज शुरू कर दी, जबकि दूर कड़ी जेठानी बुरे बुरे मुंह बनाकर जल भुन रही थी। इसी दिन वलीमा था। रज़िया के घर के से कुछ फर्द आए। अच्छी खासी धूमधाम से तकरीब हुई। रज़िया से इसकी बहनों ने हाल चाल पूछा और ससुराल वालों के रवैये के बारे में सवाल किए, मगर रज़िया ने सबको मुतमईन कर दिया और ख़ुद पर बीती का किसी को कुछ न बताया। रज़िया को रिवाज के मुताबिक इसके मेके वाले ले गए, मगर अभी 1 घंटा ही नहीं हुआ था कि 1-2 मेहमानों के साथ बड़ी जेठानी आ गई और रज़िया को वापस ले जाने की जिद करने लगी। सब ने जोर लगाया कि इनके यहाँ रिवाज है कि लड़की वलीमे के कम से कम 6 दिन मेके रहती है, मगर भाभी अपनी जिद पर अड़ी रही और इनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। रज़िया खामोशी के साथ उसके साथ आ गई ताकि रज़िया की शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। शादी के पहले दिन के अलावा बाकी 5-6 दिन ठीक गुजरे, मतलब कोई हंगामा न हुआ। अच्छे दिन गुजर रहे थे। रज़िया सुबह सवेरे उठती ताकि जेठानी को बात करने का मौका न मिले, मगर भाभी भी कब तक चुप करके बैठने वाली थी। वही हुआ जिसका डर था। अभी शादी को 1 हफ्ता भी न हुआ था। एक दिन सुबह सुबह रज़िया कमरे में आ गई। इस वक्त अकबर नमाज पढ़ने गया हुआ था, इसलिए भाभी को बात करने परेशानी नहीं हुई। कंगन अच्छे हैं, जेठानी ने रज़िया के हाथों की तरफ देखा। रज़िया ने शर्मा कर कहा कि अकबर ने दिए हैं। भाभी ने कहा, चलो अच्छा है, नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन बस सज संवर कर रहा करो। काफ़ी औरतें आती है तुम्हें देखने के लिए, इनके सामने अच्छे बन संवर कर आया करो। जेठानी ने आम से लहजे में कहा, जिस पर रज़िया ने सर हिला दिया और दिल में सोचा कि छोटी जेठानी तो गलत कहा है, ये तो इतनी अच्छी है। और हाँ, बाहर कम निकला करो, अभी काम काज करने की ज़रूरत नहीं है। जेठानी ने कमरे में नज़र दौड़ाते हुए कहा, जब कोई आया करे तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी, तब आना, ऐसे फजूल बाहर मत निकलना। लोग कहेंगे कि जेठानी ने शादी के फ़ौरन बाद देवरानी को काम पर लगा दिया है। जेठानी ने कहा। रज़िया ने खामोशी से हर बात पर सर झुका दिया। जेठानी फिर कुछ देर बाद बैठ कर बातें की और फिर चली गई। अकबर की दुल्हन नज़र नहीं आ रही। मेके गई है। एक औरत जो दुल्हन को देखने आई थी, इसने रज़िया को नाव देखकर बड़ी जेठानी से पूछा, अम्मा आप तो जानती है आजकल की शादियों के बाद 1 माह तक कमरे से नहीं निकलती। शादी न हुई, इत्तेकाफ हो गया, न किसी काम को हाथ लगाती है और न बाहर आती है। जेठानी ने मुंह बनाकर दिल की भड़ास निकाली, जबकि इसने खुद रज़िया को बाहर आने से मना किया था, क्योंकि रज़िया ज़्यादातर सास के पास बैठी होती थी, इनकी खिदमत करती, इनकी टांगें दबाती, सर की मालिश कर देती वगैरह। और ये बात बड़ी जेठानी को मंजूर नहीं थी, इसलिए इसने रज़िया की मासूमियत का फ़ायदा उठाया, जबकि रज़िया इससे अनजान थी। और रज़िया पुत्र, सास ने आवाज़ दी। जी अम्मा जी। रज़िया ने आवाज़ सुनकर आई। तबीयत तो ठीक है ना, क्यों बाहर नहीं निकली? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भाभी ने कहा था। रज़िया भी बोल ही रही थी कि पीछे से किसी की आवाज़ आई। हाँ अम्मा, मैंने कहा था इसे आराम कर ले, सारी ज़िंदगी काम करनी है। बड़ी जेठानी ने जल्दी से सफाई कर दी, कहीं रज़िया इसका पोल ना खोल दे। सारी ज़िंदगी काम ही तो करने हैं, सास ने कहा, जिस पर जेठानी ने शुक्र किया और एक नज़र सास पे डाली। रज़िया पर डालते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ भाभी, आज नाश्ता नहीं बनाया आपने? अकबर को नाश्ता नहीं दिया? क्योंकि आज अकबर ने जॉब पर भी जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
کہ اپنے چاچو کو ناشتہ بنا دے، مگر پتہ نہیں وہ کہاں کام کرنے گئی۔ چلو تم بیٹو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ بھابھی نے سردب آتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، نہیں رہنے دے، میں رضیہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ بنا دے گی، آپ آرام کریں، میں شام کی واپسی پر آپ کی دوا لا دوں گا، اکبر نے کہا، اور پھر رضیہ کا ناشتے کا بولنے کے لیے چلا گیا۔ پیچھے بھابھی اپنی اداکاری پر ہنس رہی تھی اور آرام سے کمرے میں جا کر سو گئی۔ رضیہ مجھے بنا دو ناشتہ، بھابھی بیمار ہے، نہیں تو وہ بنا دیتی ہے۔ اکبر نے کہا، جی اب بیٹے میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ رضیہ نے مسکرا کر کہا اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ناشتہ تیار ہو گیا تھا اور لا کر اپنا اکبر کے سامنے رکھ دیا۔ ناشتہ بہت مزے کا تھا، اکبر تعریف کیے بنا نہ رہ سکا، بہت اچھا بناتی ہو، اکبر نے مسکرا کر کہا۔ اسی بات پر رضیہ بھی خوش ہو گئی اور اللہ حافظ کہہ کر بھی جاب پر چلا گیا۔ پیچھے سے رضیہ نے برتن اکٹھے کیے اور دھو کر کچن میں رکھنے لگی۔ ابھی باہر نکلی تھی کہ سامنے سے بڑی جیٹھانی کی بیٹی آ گئی۔ چاچی امی کو بخار ہے، آپ برا نہ مانے تو مجھے بھی ناشتہ بنا دے، بھوک لگی ہے، بھتیجی نے کہا۔ رضیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور پھر اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ اس طرح ایک کو ناشتہ بنا کر دیتی تو دوسرا آ جاتا، چچی مجھے بھی ناشتہ دے دو۔ رضیہ سب کو باری باری ناشتہ دیا۔ پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ جب رضیہ نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پھر ناشتہ لے کر ساس کے پاس چلی گئی، خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا، پھر سارے برتن دھوئے، جھاڑو دی، اپنے روم کی صفائی کی، کام کرتے کرتے اچھی خاصی دوپہر ہو گئی۔ پھر تھوڑا آرام کرنے لیٹ گئی، تھکان کی وجہ سے شام 3 بجے آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا تو جلدی سے باہر آئی۔ باہر دیکھا تو اکبر کی بھی کام سے آ چکا تھا۔ رضیہ کو آتے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ رضیہ بھی پاس بیٹھ گئی، پھر کام کا بہانہ کر کے سب اٹھ گئے تو رضیہ کو تھوڑا عجیب سا لگا، مگر اس نے اگنور کیا۔ پھر سب نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور بھابھی کھانا بنانے کھڑی ہوئی۔ رات کا کھانا کھایا اور سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیکھو رضیہ، مجھے پتا ہے تم بہت نازوں سے پلی ہو، مگر اب تم اس گھر کا حصہ ہو۔ میری بیوی کے ہونے کی حیثیت سے یہ گھر تمہارا بھی ہے جتنا بڑی بھابھی کا ہے، اب تمہارا بھی ہے۔ اکبر نے رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا۔ رضیہ سر جھکا کر باتیں سن رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں کریں میری بیوی کے بارے میں نہیں چاہوں گا کہ تم میں ان کو کوئی موقع دو۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، ذمہ داری قبول کر لو، اکبر نے رضیہ کو کہا۔ رضیہ سن رہی تھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوا میں نہیں چاہتا اور بار بار گھر کے کاموں میں بھابھی کی مدد کیا کرو، مجھے امید ہے کہ تم میرا یقین نہیں توڑو گی، اکبر نے مسکرا کر کہا، جبکہ رضیہ حیرت سے اکبر کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات ہی مگر ان سب سے وہ لا علم تھی۔ سلسلہ جاری ہے۔ جی ناظرین، تو کیسی لگی ہماری کہانی؟ کمنٹس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کریے۔ شکریہ۔